वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लॉज के बाद आज इसी का हम लोग दूसरा पार्ट जो एडजेक्टिव क्लॉज से बना हुआ होता है, एक प्रिंसिपल के साथ एक अगर एडजेक्टिव क्लॉज भी हम उसमें यूज करें तो वो बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित सेंटेंस कहलाता है। एडजेक्टिव क्लॉज नाउन क्लॉज के जस्ट बाद का एक पार्ट है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अगर हम कहें कि व्हाट ही डज, आप पिछले वाले ज्ञान को टेस्ट करिएगा। व्हाट ही डज इज नॉट, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इज नॉट नोन टू मी। व्हाट ही डज, व्हाट यहां नाउन क्लॉज के कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा। सब्जेक्ट, डज वर्ब है, इज यहां मेन वर्ब हो जाएगा। इस पूरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो इज है। इज नामक वर्ब के सब्जेक्ट के पहले एक क्लाज का प्रयोग हो गया है। किसका प्रयोग हुआ है? क्लाज का। नाउन क्लाज पढ़ते समय हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब किसी क्रिया के सब्जेक्ट के स्थान पे कोई क्लाज आ जाए तो वो नाउन क्लाज होगा, और वो सब्जेक्ट हुए वर्ब के अंदर एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहा होता है। अगर हम कह दें कि मोहन सेड दैट, नाउन क्लॉज की खूबसूरती यही है कि वो हमेशा किसी कंजक्शन से ही स्टार्ट होगा। दैट ही वाज हंग्री। फिर समझिएगा, यहां पे मोहन सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन न आके वहां पे एक क्लॉज का प्रयोग हुआ है। जैसे कंजक्शन का प्रयोग यहां हुआ है वैसे यहां पे भी हुआ है। सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, वर्ब के स्थान पे वर्ब, मतलब नाउन के जगह पे अगर सब्जेक्ट के स्थान पे क्लॉज प्रयोग हो सकता है तो नाउन क्लॉज, और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्लॉज प्रयोग हो सकता है तो वो भी कहलाएगा नाउन क्लॉज। अगर हम कह दें कि पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज या ही से, अब देखिएगा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद एक प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन के बाद का जो स्थान होता है वो नाउन का होता है। लेकिन जैसे व्हाट, दैट, उसी तरह व्हाट से शुरू हुआ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज की भूमिका में आया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में अगर हम नाउन का प्रयोग करें तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, और यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का काम कर सकते हैं। अगला द ध्यान से, जैसे इसके 5 एप्लीकेशन है ना, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन। द ट्रुथ इज दैट, इज नामक क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए अगर आप कह दे दैट मोहन इज थीप, कुछ भी कह लीजिए ना, मोहन इज थीप, सत्य है कि मोहन चोर है, इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के भूमिका में नाउन के स्थान पे नाउन क्लॉज का प्रयोग हो रहा है। अगर केस इन अपोजिशन की बात करें, 5 एप्लीकेशन इसके बताए गए। अभी तो ये एडजेक्टिव क्लॉज में हम थोड़ा सा नाउन क्लॉज का डिवीजन कर दे रहे थे। द न्यूज दैट ही वाज, कुछ भी लिख सकते हैं, द न्यूज, क्योंकि इस नाउन के बदले आपको यहाँ पे एक क्लॉज देना पड़ेगा अपोजिशन बनाने के लिए। द न्यूज दैट ही वाज शूट डेड इज रॉन्ग या राइट, जो भी कहना हो, रॉन्ग या कर दीजिए, क्यों मारेंगे किसी को। समाचार कि उसे मार दिया गया था गलत है। ठीक, दो नाउन को अपोजिशन विद द हेल्प ऑफ कामा, ये 5 एप्लीकेशन नाउन क्लॉज के आपको बताए गए थे। सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब को पूरा करने के लिए पूरक के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन। आप देख सकते हैं यहां इज नामक क्रिया के सब्जेक्ट के स्थान पे एक क्लॉज आया हुआ है, नाउन क्लॉज। क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्लॉज आया हुआ है, नाउन क्लॉज।
पे अटेंशन टू, प्रीपोजिशन के बाद का स्थान हमेशा नाउन का होता है, यहां क्लाज आया हुआ है तो नाउन क्लाज। द ट्रुथ इज, इस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए अगर आपको एक क्लास देना पड़े तो या तो नाउन दे सकते हैं या नाउन क्लास दे सकते हैं, और अपोजिशन के रूप में ये प्रयोग होता है। तो ये 5 एप्लीकेशन जो आपने नाउन क्लास के रूप में पढ़ा था, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अब दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, एडजेक्टिव क्लास। आप जान रहे हैं कि नाउन क्लास का एप्लीकेशन के आधार पर ही पकड़ेंगे आप। जिन 5 स्थानों पे नाउन प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव प्रयोग होता है, जिरंड प्रयोग होता है या नाउन क्लास प्रयोग होता है, उसी आधार पे आप पकड़ पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट का जो प्रयोग हुआ है, ये सबऑर्डिनेट का अगर नाउन क्लास है तो इस 5 एप्लीकेशन में इसे काम करना पड़ेगा, जो अभी 5 हमने एग्जांपल यहां दिया था। लेकिन एडजेक्टिव को पहचानना आसान है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। सीधी सी बात है, अगर हमें 2 सेंटेंस दिया जाए, इसका रूल देखिएगा, 1 सेकंड में समझ में आएगा। 2 सेंटेंस दिया और पहले वाक्य में हमने कोई नाउन दे दिया, यहां या प्रोनाउन भी दे सकते हैं, दोनों भाई हैं, नाउन या प्रोनाउन। यदि पहले यूज है इसका, यदि पहले वाक्य में आए हुए किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में हो, तो जो शब्द विशेषता बता रहा है, उसी जो वाक्य विशेषता बता रहा है उसको हम दूसरा क्लास बना देंगे, उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ देंगे और उस नाउन की विशेषता बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ पीकॉक, पहला सेंटेंस, और दूसरा कह दें द पीकॉक वाज डांसिंग। पहला वाक्य ध्यान से देखें, एडजेक्टिव क्लास वाला है। आई सॉ अ पीकॉक, मैंने एक मोर देखा। द पीकॉक वाज डांसिंग, पीकॉक नाच रहा था। पहले वाक्य में आए हुए पीकॉक की नाउन की एक विशेषता डांसिंग दूसरे वाक्य में दिखाई जा रही है, और हमसे कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए, दोनों सेंटेंस को जोड़ के मिश्रित वाक्य बना दीजिए। कुछ करना नहीं है। अगर इसी वाक्य को आप सिंपल पढ़ चुके हैं, सिंपल बनाना हो तो केवल आप कह देते थे वर्ब की संख्या वहां 1 रखनी है, तो आई सॉ अ डांसिंग पीकॉक कर देते थे, याद आया होगा सिंपल के लिए। डांसिंग पीकॉक, ये यहां पे काम करने लगता है एडजेक्टिव के रूप में। और आप जानते हैं कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा दे, एडजेक्टिव का काम करे, तो वही पार्टिसिपल कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। मतलब डांसिंग पीकॉक, यहाँ पे एक वाक्य में केवल वर्ब फाइनाइट की संख्या 1 हो जाती है, आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स में अब ऐसा कुछ करना है जिसमें एक वाक्य के ऊपर दूसरा क्लास, माने पहले क्लास के ऊपर दूसरा डिपेंड हो जाए। आई सॉ अ पीकॉक, ठीक है। अब इस पूरे क्लास को एडजेक्टिव क्लास की तरह जब हम यूज करेंगे तो कह देंगे विच वाज डांसिंग। ध्यान दीजिए, आई सॉ अ पीकॉक, मैंने एक मोर देखा। द पीकॉक वाज डांसिंग, इस पूरे वाक्य को, ये पहला सिंपल वाक्य है, ये दूसरा सिंपल वाक्य है, इस वाक्य को चूंकि इसमें पीकॉक नाउन है, इसी नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में थी, हमने पीकॉक के लिए, नाउन के लिए यहाँ पे विच कंजक्शन के रूप में दोनों को प्रयोग किया, और यहाँ पे वाज डांसिंग को इसके ऊपर डिपेंड करा दिया। मैंने एक मोर देखा जो नाच रहा था। अब इस पूरे वाक्य में देखिए, ये प्रिंसिपल क्लास बन गया, ये सबऑर्डिनेट क्लास बना। तो सबऑर्डिनेट क्लास जब बनेगा तो या तो नाउन क्लास होगा, या एडजेक्टिव क्लास होगा, या तीसरा भी पढ़ना बाकी है, एडवर्ब क्लास। मतलब आई सॉ अ पीकॉक व्हिच वाज डांसिंग, ये जो क्लास है इसके ऊपर डिपेंड हुआ, सबऑर्डिनेट क्लास का एडजेक्टिव क्लास बन गया, सेंटेंस बन के आपका तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है कि जब भी डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य आके क्लास को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो व्हाट, विच,
वाई, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, तो इसके पहले एक एंटीसीडेंट अवश्य होगा, एक पूर्ववर्ती नाउन का प्रयोग अवश्य होगा। कॉम्पिटिशन्स में इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और इसके बाद, इस कंजक्शन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। इसका एक एग्जांपल याद आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। चूंकि इसी एडजेक्टिव क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से ही रिलेटेड है, या रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है और कह देता है मार्क द एरर। इसमें आपको एरर देखना रहता है। तो अभी मैंने कहा इट इज आई, मैं हूं, हु एंटीसीडेंट है, सॉरी हु कंजक्शन है, इसके पहले एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक है। और अभी मैंने कहा कि आगे आने वाली क्रिया जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, तो इज यहां नहीं होगा। दिखने में लगता है कि इट इज आई हु इज, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन सब्जेक्ट किसके हिसाब से आएगा? एंटीसीडेंट के हिसाब से, सॉरी वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से हमेशा आना चाहिए। इस हु के पहले, विच के पहले, दैट के पहले, मतलब जो भी रिलेट करने का काम कर रहा है, इसके पूर्व आए हुए नाउन के अनुसार आने वाली क्रिया होनी चाहिए। ये पीछे वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह में कंप्लीट किया है, उसे आप वहां से भी देख सकते हैं। आज इसमें केवल ये देखना है कि यदि पहले वाक्य के नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में दिखाई जा रही है, तो हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करके व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, दैट, किसी का, उसे हम इस क्लॉज को इस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि बना हुआ सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज हो जाए और आपका सेंटेंस मिश्रित बन जाए। अगर हम कहें कि विलियम सी डगलस saw a girl on platform। दूसरा सेंटेंस, she was selling basket। पहला, विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के जज थे, भारत देखने के लिए आए थे, तो वो एक स्टेशन पे एक लड़की देखे जो बास्केट बेच रही थी। सेंटेंस आप पकड़ लिए होंगे, जो बास्केट बेच रही थी। विलियम सी डगलस ने लड़की को देखा। किसको देखा? शी वाज अ गर्ल, शी वाज सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरी बेच रही थी। अब आपको क्या करना है, इस क्लॉज को, चूंकि इस पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में दिख रही है, अब विशेषता बताने वाले को हम उस क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर देंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल ऑन प्लेटफॉर्म, यहां से भी कर सकते हैं, विच वाज, यहीं से जोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, आपको एंटीसीडेंट के रूप में यहां पे नाउन देना पड़ेगा, तो यहां जोड़िए इसको। विच वाज, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल विच वाज सेलिंग बास्केट्स ऑन प्लेटफॉर्म को आप बाद में ले जाइए, क्योंकि जहां तक हो पाए आप जैसे यहां पे कंजक्शन का प्रयोग करिए, तो कंजक्शन के ठीक पूर्व वो नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक हो जाता है। इसी को एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। जोड़ दीजिए, विच वाज सेलिंग बास्केट ऑन प्लेटफॉर्म। अगर हम कह दें अगला सेंटेंस कि अ मैन केम टू माई स्कूल यस्टरडे। दूसरे सेंटेंस में कहा जाए कि ही वॉज ब्लाइंड। देखिएगा, एक आदमी कल मेरे स्कूल में आया था। कौन आया था? एक आदमी। उस आदमी की विशेषता क्या थी? ब्लाइंड था। ठीक है, तो आप कर सकते हैं अ मैन हु केम टू माई स्कूल यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड। इस ही को आप यहां पे कर सकते हैं कि हु वाज ब्लाइंड, और आपका सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में, चूंकि क्लॉज देना है, ये कंजक्शन, इसमें सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है, ये वर्ब और ये दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर क्लॉज बन जाएंगे। क्लॉज के बारे में भी बताया गया है कि बड़े वाक्य का वह छोटा सा भाग जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो, तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज के हिसाब से, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट या वर्ब होगा। इस हिसाब से
जो भी वाक्य आपके सामने बन के तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जिस 3 नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग आप करके बनाते हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते समय पहले वाक्य में आए हुए नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में दिखाई दे तो उस वाक्य को आप आसानी के साथ एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले कड़ी में हम एडवर्ब क्लॉज को लेके आएंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगा मास्टर वीडियो ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।